Hi everyone, I'm Dr. Krina Latigra and today I'll be making this video about my NEET PG strategy. Okay, and we will also talk about the other things like मैंने कोचिंग क्लास कौन सी ज्वाइन की थी, मैंने नोट्स कैसे बनाए थे, मैंने कैसे ग्रांट टेस्ट्स दी थी, उनको एनालाइज कैसे किया था, कंसाइज मटेरियल का क्या करना है और कौन सा कंसाइज मटेरियल अवेलेबल है, आप अपनी खुद के नोट्स को कैसे कंसाइज कर सकते हो. I think most of it will be covered in this video. And before starting, I really want to make one thing very clear that even though I don't carry that kind of audience, I still want to make one thing very clear कि यहाँ पे मैं जो भी कोचिंग क्लास या फिर जो भी एप्स के नाम लूँगी वो सब मैंने ऑथेंटिकली खुद यूज़ किया है, इसलिए मैं उसके नाम दिखा रही हूँ. There is no paid partnership, there is no promotion going on here. See, there are going to be two parts of this video. जो पहला पार्ट है ना, उसमें I'll cover कि मैंने कौन से रिसोर्सेज यूज़ किए थे, उसके क्या प्रोज एंड कॉन्स थे, फिर मेरी टाइमलाइन क्या थी प्रिपरेशन की, जैसे मैंने नीट पीजी के लिए कब प्रिपरेशन चालू की, उसमें थर्ड ईयर में क्या किया, फोर्थ ईयर में क्या किया, इंटर्नशिप में कैसे मैनेज किया सब कुछ, या फिर जो भी टाइमलाइन है, बेसिक टाइमलाइन दैट यू वांट टू नो कि ग्रांट टेस्ट में भी कब शुरू की, कब उसमें मार्क्स बढ़े, जो भी टाइमलाइन है, मोस्ट ऑफ पार्ट आई विल कवर इन दिस वीडियो. एंड रिगार्डिंग द अदर पार्ट ऑफ द वीडियो, उसमें आई कवर के कोई अगर शुरू कर रहा है पढ़ना इन द थर्ड ईयर और इन द फोर्थ ईयर तो वो कैसे चालू कर सकता है, फिर व्हाट विल बी द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ स्टार्टिंग अर्ली और स्टार्टिंग लेट, एंड इफ़ यू आर समबडी हु स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच, लाइक आपको ग्रांट टेस्ट कब देनी है, कितनी फ्रीक्वेंसीज में देनी है, एनीथिंग दैट अ फ्रेशर कुड स्टार्ट, वी विल टॉक अबाउट दैट इन सेकेंड वीडियो. ओके, सो there are going to be two parts because otherwise the video बहुत लंबी हो जाएगी and it won't make any sense to anybody. So yeah, okay, now let's talk a little bit about the resources that I've used and why. So the main thing is, मैंने पहले डेम्स यूज़ किया था, उसको मैंने मेन कोचिंग क्लास की तरह से लिया था, मैं उसके लाइव क्लासेस अटेंड करती थी, मैंने उसी में से नोट्स बनाए थे, एंड द नोट्स ऑफ डेम्स आर द बेस्ट पार्ट ऑफ इट बिकॉज जो डेम्स के नोट्स होते हैं वो एकदम कंसाइज होते हैं, टू दी पॉइंट होते हैं, उसमें ना कुछ एक्स्ट्रा है ना उसमें कुछ कम है. Many people are worried about the content they have to offer, but I think it is an advantage from DEMS. तो आपको उसके बारे में टेंशन नहीं करनी चाहिए, that is actually a good part. ठीक है, क्योंकि अगर आपके पास कुछ एक्सटेंसिव मटेरियल है जिसको आप रिवाइज ही नहीं कर पाओगे तो उसका कोई मीनिंग नहीं है. ठीक है, तो एक्स्ट्रा कंटेंट का कुछ नहीं करना है, बिकॉज द आर्ट ऑफ क्रैकिंग नीट पीजी इज एक्चुअली रिविजन एंड नॉट रीडिंग एक्सटेंसिवली अननेसेसरी थिंग्स. सो डेम्स का वो बहुत अच्छा पॉइंट था. दूसरी चीज़, मैरो के जो MCQs थे, बीट ग्रांट टेस्ट, बीट क्यू बैंक, एनीथिंग दैट वाज अनबीटेबल. उसकी दो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी. एक था उसका यूजर इंटरफेस. व्हेन यू यूजिंग द मैरो ऐप, इट इज़ एक्चुअली क्रिएटिंग अ वेरी स्मूथ इफेक्ट फॉर यू बिकॉज उसमें विजुअल्स अच्छे हैं, उसमें इंटरफेस ईजी है, उसमें एक्सप्लेनेशन इतने थरह दिए होते हैं कि अगर आप कहीं पे एक MCQ सॉल्व करें, उसमें कोई टेबल आया, लेट्स से मतलब वो लेंथी टेबल है, ठीक है, अबाउट एनीथिंग, लेट्स से म्यूकोपॉलीसेक्राइडोसिस या कुछ भी डिसीजेस है, तो सेम टेबल अगर कहीं और पे कोरिलेट हो रहा है तो वहाँ पे भी आएगा. तो दैट वे यू आर क्रिएटिंग अ रिटेंशन फॉर योर ब्रेन कि आप एक चीज़ बार बार अलग अलग जगह पे पढ़ रहे हो एंड दैट टू इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, तो दैट विल क्रिएट अ रिटेंशन फॉर यू एंड एक विजुअल मेमोरी भी बनेगी. तो दैट इज़ अ वेरी प्रो पॉइंट फॉर मैरो, एंड इसलिए मैंने सिर्फ मैरो का प्लान भी लिया था स्पेसिफिकली फॉर MCQ पर्पज. वंस यू स्टार्ट यूजिंग मैरो फॉर MCQs, आई डोंट थिंक देयर इज गोइंग बैक. फिर तीसरी चीज़, मैंने सेरेबेलम का BTR लिया था फॉर माई कंसाइज नोट्स. अगेन एज आई सेड कि मेरे पास उतना टाइम नहीं था एंड में. मेरी एक गलती हो गई थी कि इनिशियली आई डिडंट नो कि आपको मटेरियल स्टार्ट से कंसाइज करना है, तो एंड में मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था एंड आई वाज लिटिल बिट टेरिफाइड कि यार कुछ वाइटल इन्फॉर्मेशन छूट नहीं जाएगी, मैं खुद कंसाइज करूँगी, कुछ छूट जाएगा, एंड आई वाज वरीड अबाउट इट बिकॉज आई वाज नॉट दैट गुड एट कंसाइजिंग माई नोट्स, विच इज़ वाई आई ऑप्टेड फॉर समथिंग रेडीमेड. And trust me, when I chose BTR, everything changed. And मैंने जब BTR स्टार्ट किया पढ़ना and when it ended on August, like जब हमारी एग्ज़ाम थी, उसके बीच में it has helped me jump my marks so much जितना मुझे इतने टाइम में नहीं हुआ. There are many factors of course, but I think the main role it played was कि वो जो आपके लिए वो कंसाइज मटेरियल जो होता है वो गोल्ड स्टैंडर्ड था, उसमें सारी वाइटल इन्फॉर्मेशन थी, कुछ भी जो इंपॉर्टेंट है वो छूट नहीं रहा था. दूसरी चीज़ कि आप उसको बार बार रिवाइज करोगे. लेट्स से सपोज मैंने फर्स्ट टाइम जब BTR पढ़ा, इट टुक 3 months, उसके बाद मुझे थोड़ा और कम टाइम लगा, फिर और कम टाइम लगा, सो इट क्रिएटेड दैट यू नो रिटेंशन काइंड ऑफ. वो मुझे याद रहने लगा कि उसमें क्या लिखा है, कहाँ पे है, पेजेस के साथ याद रहने लगा. सो that was very beneficial for me. I think choosing BTR was one of the best decisions for me, क्योंकि अगर वो नहीं होता तो I don't think मैंने इतने मार्क्स स्कोर किए होते, I guess. Okay, now quickly I'll show you the notes that I've made before I start yapping about anything further. तो
ये रेडियो की नोट्स है, ठीक है। ये जो नोट्स है वो आई एम जस्ट शोइंग यू बिकॉज आई वांट टू शो यू कि ये जो चीज़ें मैंने खुद बनाई थी, कैसे बनाते हैं अपने हैंड रिटन नोट्स, या फिर मैंने कैसे बनाई थी एंड हाउ डिड आई यूज देम, जस्ट बेसिक्स। यू कैन सी दिस इमेज, ठीक है। तो ऐसे सिंपल इमेज आप बनाते हो टू मेक थिंग्स लिटिल बिट मोर क्लियर फॉर यू। You can see some other image. You can also see the highlighting and everything, ठीक है। I use different color of highlighters क्योंकि मुझे हेल्प करता था वो डिफ्रेंशिएट करने में कि ये चीज़ मैंने पहली बार पढ़ी है, दूसरी बार पढ़ी है, या फिर आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस थिंग ज़्यादा, तो उस पर ज़्यादा मेहनत करनी है एवरीथिंग। यू कैन ऑल्सो सी दिस पेज, यहाँ पे मैंने बहुत सारी हाईलाइटिंग की है। आई थिंक आई यूज टू यूज हाईलाइटर अ लॉट। दिस इज एक्चुअली लेस बट आई यूज टू डू इट अ लॉट. That helped me. I can also show you this. The things which are actually important, I've written it with red pen, and there is a lot of lining and ticking everything. I used to do it while I used to read. That just helped me. Like जब भी मैं इस नोट्स को वापस खोलती थी तो मुझे उसको देख के ऐसा लगता था कि हाँ ये तो मैंने पढ़ा है, I don't have to worry about it. I've seen it somewhere, so I'm not starting afresh. So it helped me. But also the differences and everything. Damn notes are amazing, I tell you. Then I'll also show you this workbook. ये ऑर्थोपेडिक्स का वर्कबुक है। ऐसे कोई भी सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें आपको इमेजेस ज़्यादा लगता है तो इसके लिए ये वर्कबुक है, ठीक है। जैसे ऑर्थो में पूरा फ्रैक्चर हो गया कुछ भी है तो उस सब में इमेजेस ही लगेंगे, तो ये अच्छा है। इट इज़ ईजी फॉर यू। आप सब कुछ तो फिर ऐसे नहीं लिख सकते। फॉर रेडियो ऑल्सो दे हैव गिवन अ वर्कबुक, जिससे कोरिलेट करके ही मैंने ये नोट्स बनाई थी क्योंकि आई कुडंट फिट एवरीथिंग इनटू दैट वन वर्कबुक। Again, I just want to make one thing very clear that I'm not trying to show any content. I'm just trying to show the overalls. So as you can see, there are different images and they've also written the content beneath it. That makes it very easier for you to read actually. So it is very compatible to read and very nicely written. But of course, if you want to add something like this, Mills classification and everything, I've just written it over here. I've added it myself. तो थोड़ा बहुत आप खुद भी ऐड कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि ये कहीं पे बार बार इन डेप्थ पूछा है और यहाँ पे वो नहीं लिखा है तो आप ऐड कर सकते हो। विल जस्ट मेक थिंग्स इजियर फॉर यू। जैसे मैंने ये समरी बनाई थी डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रैक्चर्स की, तो मैंने इसी में उसको ऐड कर दिया था कि लास्ट में क्या है, मैं पूरा जो 10 पेज है उस फ्रैक्चर का वो मैं नहीं पढ़ूंगी, मैं सिर्फ ये 2 पेज पढ़ के उसको जाने दूंगी। सो इट विल बी ईजियर फॉर मी टू रीड इट नेक्स्ट टाइम। नाउ दिस वॉज अबाउट माई डेम्स नोट्स. Now I'll show you my gold standard BTR. Now ये जो है वो annotated version है, as you can see. Volume 2 है, इसका 2 वॉल्यूम आता था। तो दोनों आते हैं आई थिंक, annotated नॉन annotated दोनों वर्जन्स वो देते हैं, लेकिन एंड में मेरे पास उतना टाइम नहीं था तो मैंने डायरेक्टली ये वाला यूज़ किया था। Now again I'm not trying to reveal any content but just see the overview. I hope it is visible, ठीक है। ये देखो, there will be a lot of highlighting. You can see there is a lot of tick marking, different color of highlighters. This is the gold standard material. इतने सारे images है, subject wise things are differentiated into different topics and everything. बहुत अच्छे से लिखा है इसमें। At the end you just have to read these 2 books. That's all. And इस बुक में even though सब कुछ दिया है, you can still add things according to your convenience. जैसे जो भी आपको easy पड़े, आपको लगता है कि ये टॉपिक मैंने कहीं पे पढ़ा है, इसमें कुछ नहीं है, तो you can add it just below it. उसमें जगह भी होती है थोड़ी बहुत। तो at the end there are also the MCQs as you can see, और उसके आंसर्स भी पीछे दिए होते हैं at the end of the book. And this is your CBS का सिस्टम, murmurs and everything कितना अच्छे से दिया है। It is very nice. आई थिंक इसमें सब कुछ जो वाइटल इंफॉर्मेशन कंसिडर कर सकते हो सब है इसमें, दी बेस्ट। यू कैन सी द हिस्टोलॉजी का इमेज, बहुत कंसाइज करके ऑन पॉइंट दिया होता है इसमें। आई थिंक नथिंग बीट्स इट। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट माई जर्नी टाइमलाइन कि मैंने कैसे स्टार्ट किया। तो सबसे पहले मैंने सेकेंड ईयर में डेम्स को ज्वाइन किया था, उसका लाइव कोचिंग क्लास मैंने यूज़ किया था। अभी सेकेंड ईयर में ड्यू टू कोविड एंड अदर इश्यूज मैं उसको फॉलो नहीं कर पाई थी, मैंने सिर्फ फार्मेक अटेंड करके छोड़ दिया था। बट फ्रॉम थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स आई स्टार्टेड टेकिंग इट सीरियसली कि अभी नोट्स नहीं बनेंगे तो फिर उसको पढ़ना कब चालू करेंगे, इट विल क्रिएट अ मेस। सो फ्रॉम थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स मैं एवरी वीकेंड वहाँ पे जाती थी जब भी क्लासेस अरेंज होते थे। आई यूज्ड टू गो देयर एंड यूज्ड टू मेक नोट्स एंड आई थिंक हाफ थर्ड ईयर जब खत्म हो गया था ना, तब मैंने उसको पढ़ना भी चालू कर दिया था।
लेट्स आई टुक अप विद द ईजियर सब्जेक्ट्स जैसे साइकेट्री हो गया, ऑर्थो हो गया, एनेस्थेसिया हो गया, क्योंकि उस टाइम आई कुडंट मैनेज एवरीथिंग, आई वाज नॉट दैट गुड एट बैलेंसिंग एवरीथिंग, बिकॉज उस टाइम ट्रैवलिंग चल रहा था, 6 घंटे की राउंड ट्रिप लेके आना है एवरी वीकेंड, फिर वीकडेज पे कॉलेज का शेड्यूल हो गया, पोस्टिंग्स हो गई, इंटरनल्स आती थी, प्रीलिम्स आती थी, बीच बीच में अटेंडेंस का इशू था, सो इट वाज अ लॉट ऑफ केओस। तो फिर मैंने ईजियर सब्जेक्ट्स लिए सो दैट आई कुड बैलेंस विथ ऑल ऑफ दैट। एंड आई थिंक बाई द एंड ऑफ 4th ईयर मैंने सब कुछ एक बार पढ़ के ख़त्म कर दिया था। एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू टेल यू अबाउट द नोट्स। मैंने 3rd ईयर में जो पूरा साल था ना उसमें नोट्स बनाई थी, तो उसमें मैंने आई थिंक 16 या 17 सब्जेक्ट्स के ही नोट्स बनाई थी। 2 या 3 सब्जेक्ट्स रह गए थे बिकॉज ऑफ यूनिवर्सिटी एग्जाम्स और समथिंग, या फिर कुछ भी एग्जाम्स था इसलिए मैंने छोड़ दिया था। फॉर दैट आई टुक प्रिंटेड नोट्स फ्रॉम माई फ्रेंड्स। यू कैन ऑल्सो टेक Xerox printed, whatever you want, you can just go about it. अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि आप उस नोट्स में से पढ़ पाओगे तो फिर go for it. So by the end of 4th year ऐसा कुछ भी नहीं था जो मैंने एक भी बार नहीं पढ़ा हो। I almost completed everything once, and कुछ टॉपिक्स ऐसे थे जो हम यूनिवर्सिटी के लिए भी यूज़ करते हैं फॉर गाइनेक, ऑप्शन गाइनेक, फिर मेडिसिन हो गया, सर्जरी हो गया, तो आप अपने नोट्स को भी प्रेफर करोगे कि उसमें अगर कुछ ईजीली दिया है तो आप उसमें से पढ़ के लिख दो। तो वैसे जो टॉपिक्स थे वो आई थिंक मैंने 2-3 बार और पढ़े थे। दैट इज़ हाउ आई बिल्ट ऑन द नोट्स, क्योंकि मुझे कुछ भी ऐसा नहीं चाहिए था कि मैं इंटर्नशिप में जाके पहली बार पढूं। आई वॉज अफ्रेड ऑफ स्टार्टिंग अफ्रेश फ्रॉम इंटर्नशिप, which is why I did everything once before the start of internship. Okay, now we'll talk about my internship timeline. तो उसमें क्या हुआ था, when I entered my internship, मैंने अपना फर्स्ट रीडिंग 4 to 5 months के लिए डिसाइड किया था, मैंने उतनी डेडलाइन रखी थी। Now I'm saying फर्स्ट रीडिंग बिकॉज उसके पहले जो भी हमने पढ़ा था वो ब्रेक्स में पढ़ा होता है, तो इतना मोमेंटम बिल्ड नहीं हुआ होता है, वो जस्ट हमने देख लिया था। It doesn't help you, you don't remember something from that actually, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं उससे, बट याद नहीं रहता उतना। तो अप्रैल में हमारी इंटर्नशिप स्टार्ट हुई थी, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई एंड अगस्त मैंने इतने मंथ्स की डेडलाइन रखी थी एट मैक्स, कि उसके बाद तो आई हैव टू स्टार्ट विथ माई सेकेंड रीडिंग। बट उससे पहले क्या होता है, इफ यू आर कंप्लीटेड विद 70 to 80% ऑफ थिंग्स, यू स्टार्ट विथ योर सेकेंड रीडिंग। यू डोंट वेट योरसेल्फ टू कंप्लीट दोज 19 सब्जेक्ट्स। ऐसा कोई क्लियर फिनिश लाइन नहीं होता कि 19 का डॉट लगा फिर आई स्टार्ट विथ सेकेंड रीडिंग, ऐसा नहीं होता है। अपनी इंटर्नशिप में इतनी सारी अनसर्टेनिटीज आ सकती है जिससे यू माइट एक्सटेंड योर टाइम अ लॉट एंड यू माइट नॉट इवन नोटिस इट। तो एंड में क्या होगा, फिर आपने जो भी स्टार्टिंग में पढ़ा था सब भूल जाओगे, एंड अगेन you'll have to start from that, and again it is going to take a lot of time. So ये लूप चलता रहेगा, so don't make that mistake. अगर आप 70 to 80% पढ़ चुके हो 19 सब्जेक्ट्स में से, लेट्स आपने 14, 15, 16 जितने भी सब्जेक्ट्स खत्म किए, डोंट वरी, गो फॉर योर सेकेंड रीडिंग, ठीक है। नाउ इन सेकेंड रीडिंग अगेन डोंट मेक द मिस्टेक दैट आई मेड। आई डिड नॉट कंसाइज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। मैंने फिर से उसी नोट्स में से उसको दूसरी बार पढ़ा था, एंड दैट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ टाइम, बिकॉज सी उसमें क्या होता है, अगर आपने पहली नोट्स में से जो पहली बार पढ़ा उतनी ही देर आपको दूसरी बार पढ़ने में लगेगा। आपको चेंज तो कर नहीं रहे हो, आपको कुछ चीज़ें हटानी पड़ेगी, कुछ चीज़ें आपको निकाल देनी पड़ेगी, कुछ कंसाइज करना पड़ेगा, फिर ही यू कैन एक्सपेक्ट कि इस बार मुझे कम टाइम लगेगा। एंड इनफैक्ट सेकेंड रीडिंग में क्या हुआ था, मेरी हैवी ड्यूटी स्टार्ट हो गई थी। माई ड्यूटीज एक सर्जरी, ट्रॉमा, ICU सब उस टाइम फ्रेम में था। तो बीच का 1 महीना प्रॉपर ऐसा हुआ था कि आई कुडंट रीड एनीथिंग, आई लॉस्ट माई विल टू स्टडी। सो ऐसा होगा, वो चीज़ें ड्यूटीज़ के साथ चेंज होती रहेगी, तो यू हैव टू थिंक अहेड, ठीक है। तो मुझे सेकेंड रीड करने में और 3 महीने लगे, जैसे लेट्स अगस्त हुआ, फिर सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। आई थिंक बाय द एंड ऑफ नवंबर आई वाज डन विथ माय सेकेंड रीडिंग। उसमें भी मैंने सिर्फ 70 to 80% ही किया था, कुछ रह जाता है, एक आध सब्जेक्ट छूट जाते हैं। एंड फिर मैंने दिसंबर और जनवरी से डिसाइड किया दैट आई विल टेक अप ऑन BTR, एंड फ्रॉम January 5th आई गेस आई स्टार्टेड डूइंग BTR लाइक इन ऑल इन मोड, ठीक है। मैंने पूरा BTR स्टार्ट कर दिया, फिर BTR के साथ मैंने PYQs एक पूरा कॉम्बो बना के सॉल्व किया, जैसे BTR का वीडियो हो गया, BTR का नोट्स हो गया, फिर एक सब्जेक्ट मतलब जो सब्जेक्ट खत्म हो उसके साथ उसका PYQs करना, फिर बीच बीच में ग्रांड टेस्ट देना एवरी वीक या एवरी 10 days, एंड कस्टम मॉड्यूल्स डेली सॉल्व करना। तो वो पूरा एक पैक हो गया, उतना मुझे एक बार करने में 3 महीने लग गए। सो ये मेरा इंटर्नशिप का बेसिक टाइमलाइन आई एम टेलिंग यू। कि उसके बाद फिर वंस आई रीच्ड अप्रैल, इट वाज टाइम टू यू नो बी डन विथ माय इंटर्नशिप, एंड आई थिंक अप्रैल 4th to 5th अप्रैल आई वाज डन विथ माय इंटर्नशिप। सो ये मेरा बेसिक टाइमलाइन था जो भी मैंने बोला, फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ इंटर्नशिप लाइक अप्रैल टू अप्रैल।
उसमें मैंने 3 चीज़ें की. I'm just summarizing it for you. See, first of all, मैंने 4 से 5 महीने का टाइम लिया. उसमें मैंने फर्स्ट रीडिंग का कहा, फिर नेक्स्ट 3 मंथ्स में और ऐड करके, मतलब 3 to 4 मंथ्स में अब सेकेंड रीडिंग किया. फिर दिसंबर या जनवरी से स्टार्ट करके वापस से 4 मंथ्स लिए और प्रॉपर BTR का चालू किया as my concise revision source. Okay, now I think I've covered most of the things that I wanted to say in this video about my resources, my journey and my timeline of preparation. And do wait for the next video. Next video will be covering about अगर आप कोई scratch से चालू करना चाहते हो for your NEET PG preparation, how can you start about it and how can you end it from start to end. We'll talk about everything, including tests, custom modules, PYQs, revision, concise material, नोट्स, एवरीथिंग. और कौन से ईयर से चालू करोगे तो क्या डिफरेंस आएगा, लाइक इफ यू आर समबडी स्टार्टिंग इन सेकंड, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर और इंटर्नशिप, उसमें क्या डिफरेंस रहेगा, क्यों. आई थिंक विल टॉक अबाउट एवरीथिंग. ठीक है, तब तक डू लाइक माई वीडियो, डू शेयर इट, सब्सक्राइब एंड फॉलो मी फॉर मोर टिप्स एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो. Thank you so much for watching. Bye.